हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जीआई टैग के बारे में जानेंगे कि जीआई टैग क्या होता है। और उत्तर प्रदेश में अब तक जितने भी जीआई टैग दिए गए हैं उन सबको हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानें कि जीआई टैग होता क्या है। तो देखिए, जीआई टैग भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल इंडिकेशन किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। जीआई टैग उस उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी विशेषता को दर्शाता है। तो जो जीआई टैग होता है, इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, और ये किसी भी उत्पाद की प्रतीक चिन्ह होता है किसी भी उत्पाद के लिए। ठीक है, और ये क्यों दिया जाता है? ये विशिष्ट उत्पाद की जो है भौगोलिक उत्पत्ति और उसकी विशेष गुणवत्ता और उसकी पहचान के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, और जो जीआई टैग होता है वो उस उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी विशेषता को दर्शाता है। आगे देखेंगे, किसी उत्पाद की जीआई टैग के लिए आवश्यक है कि उत्पाद का उत्पादन या प्रोसेसिंग उसी क्षेत्र में होना चाहिए जहां के लिए जीआई टैग लिया जा रहा है। भारत में जीआई टैग को किसी विशेष फसल, प्राकृतिक और निर्मित उत्पादों को प्रदान किए जाते हैं। कई बार जीआई टैग को एक से अधिक राज्यों में पाई जाने वाली फसलों या उत्पादों को प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए बासमती चावल। तो दोस्तों, जो जीआई टैग होता है वो किसी विशेष फसल को दिया जाता है, प्राकृतिक या निर्मित उत्पादों को दिया जाता है। और कई बार जो ऐसा होता है, जो जीआई टैग है वो किसी विशेष फसल को दे दिया जाता है, वो किसी राज्य से संबंधित नहीं होता है। उदाहरण के लिए क्या है, बासमती चावल। तो बासमती चावल को जीआई टैग दिया गया है, जबकि ये किसी राज्य से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये फसल से संबंधित है, बासमती चावल को ही जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग के तहत बासमती चावल पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इत्यादि राज्य का अधिकार है। तो ये किसी विशेष एक राज्य के लिए नहीं था, ये कई राज्यों पर जो है बासमती चावल को जो जीआई टैग दिया गया है उनका अधिकार है कई राज्यों का। भारत में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। भारत में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को 2004 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले जीआई टैग किसे दिया गया। तो आप बता सकते हैं कि दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था, और वो कब दिया गया था? 2004 में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं जीआई टैग उत्तर प्रदेश में किन किन उत्पादों को दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहला जो उत्पाद है, ये क्रम संख्या इस तरफ है और ये उत्पाद है, और ये यहाँ पर शहर और ये श्रेणी। ठीक है, तो सबसे पहला जो उत्तर प्रदेश में जीआई टैग दिया गया था वो सुर्ख अमरूद को दिया गया था, और ये सुर्ख अमरूद किस शहर से संबंधित था? तो इलाहाबादी। ठीक है, और इसकी श्रेणी क्या है? कृषि। तो आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि कहाँ के सुर्ख अमरूद को जीआई टैग दिया गया है? तो आप बताएंगे इलाहाबादी सुर्ख अमरूद को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, अगला है चिकन क्राफ्ट। तो चिकन क्राफ्ट कहाँ का है? ये लखनऊ के चिकन क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है, और इसकी श्रेणी क्या है? हस्तशिल्प। ठीक है, अगला है शहरी आम। तो कहाँ के शहरी आम को जीआई टैग दिया गया है? मलिहाबाद। मलिहाबाद के शहरी आम को जीआई टैग दिया गया है, और इसकी श्रेणी क्या है? कृषि। अगला है जरी और साड़ी। तो बनारस की जरी और साड़ी को जीआई टैग दिया गया है, और इसकी श्रेणी क्या है? हस्तशिल्प। और दोस्तों, एक बात और आपको बता दें, जो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था वो 2007 और 8 में दिया गया था। ठीक है, 2007-8 में। अगला क्वेश्चन है हस्त निर्मित कालीन। तो कहाँ की हस्त निर्मित कालीन को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका जवाब है भदोही। भदोही की हस्त निर्मित कालीन को जीआई टैग दिया गया है, और इसकी श्रेणी क्या है? हस्तशिल्प। अगला क्वेश्चन है दरी। दरी को जीआई टैग दिया गया है,
तो आगरा की दरी को जीआई टैग दिया गया है और इसकी भी श्रेणी क्या है, हस्तशिल्प। अगला है प्रिंट। तो ये फर्रुखाबाद के प्रिंट को, जो प्रिंट किया जाता है साड़ियों पे या किसी भी चीज़ पे जो प्रिंट किया जाता है, तो वो फर्रुखाबाद के प्रिंट को जीआई टैग दिया गया है और इसकी भी श्रेणी क्या है, हस्तशिल्प। आपको बता दें कि ये श्रेणी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है कि कहाँ की किस वस्तु को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि अब जैसे अगला क्वेश्चन है जरदोजी, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि कहाँ की जरदोजी को जीआई टैग दिया गया है, तो आप बताएंगे लखनऊ। लखनऊ की जरदोजी को जीआई टैग दिया गया है और कौन सी श्रेणी है, हस्तशिल्प। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रथम जीआई टैग से लेकर अब तक जितने भी जीआई टैग दिए गए हैं उन सबको हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला है प्रिंट। तो ये हम आपको बता चुके हैं। ये है अगला 9वां, जरी और साड़ी। तो कहाँ की जरी और साड़ी, ये लोगो, जरी और साड़ी लोगो, तो कहाँ की जरी और साड़ी के लोगों को जीआई टैग दिया गया है, तो बनारस। ये दोस्तों लोगों से आप लोग समझ रहे होंगे कि जो लोगो लगाया जाता है, ठप्पा जिसे कहते हैं, तो उसकी बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो बनारस की जरी और साड़ी जो लोगो होता है उसको जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है सीसा। तो कहाँ के सीसा को जीआई टैग दिया गया है, तो जवाब है उसका फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के सीसा को जीआई टैग दिया गया है, इसकी भी श्रेणी हस्तशिल्प है। अगला है इत्र। तो कन्नौज के इत्र को जीआई टैग दिया गया है और इसकी श्रेणी है विनिर्मित। अगला है जीन साजी। तो कानपुर की जीन साजी को जीआई टैग दिया गया है और इसकी श्रेणी क्या है, हस्तशिल्प। अगला क्वेश्चन है धातु शिल्प। तो मुरादाबाद की धातु शिल्प को जीआई टैग दिया गया है और इसकी श्रेणी भी है हस्तशिल्प। अगला है काष्ठ शिल्प। तो कहाँ की काष्ठ शिल्प को जीआई टैग दिया गया है, तो वो है सहारनपुर। सहारनपुर की काष्ठ शिल्प को जीआई टैग दिया गया है और उसकी श्रेणी है हस्तशिल्प। अगला है कैंची। तो मेरठ की कैंची को जीआई टैग दिया गया है और इसकी श्रेणी है विनिर्मित। अगला है पॉटरी। तो खुर्जा की पॉटरी को जीआई टैग दिया गया है और इसकी भी श्रेणी हस्तशिल्प है। अगला है गुजावरी मीनाकारी शिल्प। तो ये बनारस की जो गुजावरी मीनाकारी शिल्प है उसे जीआई टैग दिया गया है और इसकी भी श्रेणी हस्तशिल्प है। अगला है कास्ट लेक्यूवेयर और खिलौने। तो बनारस के कास्ट लेक्यूवेयर और खिलौनों को जीआई टैग दिया गया है और इसकी भी श्रेणी क्या है, हस्तशिल्प। अगला है हस्त निर्मित दरी। तो मिर्जापुर की हस्त निर्मित दरी को जीआई टैग दिया गया है और ये इसकी भी श्रेणी क्या है, हस्तशिल्प। अगला है काली मिट्टी के बर्तन। तो कहाँ के काली मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग दिया गया है, तो निजामाबाद। क्वेश्चन आपसे इसी तरह से पूछा जाएगा कि कहाँ के काली मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग दिया गया है, तो आप जवाब देंगे निजामाबाद। तो इसकी भी श्रेणी जो है वो हस्तशिल्प है। अगला है बासमती। अब देखिए हमने अभी आपको बताया था जो बासमती चावल है वो किसी शहर विशेष से संबंधित नहीं है, वो फसल को ही जीआई टैग दिया गया है। तो बासमती चावल को जीआई टैग दिया गया है और ये कृषि से संबंधित है, इसकी श्रेणी कृषि है। अगला है धातु शिल्प। तो बनारस की धातु शिल्प को जीआई टैग दिया गया है और इसकी श्रेणी भी है हस्तशिल्प। अगला है कांच के मोती। तो बनारस के कांच के मोती को जीआई टैग दिया गया है और उसकी भी श्रेणी है हस्तशिल्प। अगला है वाल सैंडलिंग। तो गाजियाबाद की वाल सैंडलिंग को जीआई टैग दिया गया है और श्रेणी इसकी भी क्या है, हस्तशिल्प। अगला है सॉफ्ट स्टोन जरी वर्क। तो बनारस का जो सॉफ्ट स्टोन जरी वर्क है उसे जीआई टैग दिया गया है और इसकी भी श्रेणी हस्तशिल्प है। अगला है बलुआ पत्थर। तो कहाँ के बलुआ पत्थर को जीआई टैग दिया गया है, तो चुनार के बलुआ पत्थर को जीआई टैग दिया गया है और इसकी श्रेणी है प्राकृतिक। तो दोस्तों
यही थे जो उत्तर प्रदेश में अब तक जीआई टैग दिए गए हैं, उन सबको हमने इसमें शामिल किया था। तो उत्तर प्रदेश में अब तक इतने ही जीआई टैग दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और जो ये बलुआ पत्थर है, इसे अंतिम बार जीआई टैग दिया गया था उत्तर प्रदेश में, और इसके बाद अभी तक जीआई टैग नहीं दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।